गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग पहले ही 0 डिग्री से लेके आपका 90 डिग्री का वैल्यूज हम फिंगर्स भी बताए थे और टेबल को भी क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित के मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू, है ना। इसका हमको वैल्यू निकालना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे एक नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए आप लोग को हम बताए थे कि देखिए फिंगर से ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे साइन 60 है, आप साइन 60 का मान निकालना है। इस फिंगर को देखिए, इसमें आप बताए थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 साइन का चाहिए, इधर जाना है तो कितना फिंगर है इधर, इसके बाद 3 है तो √3 और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। √3 है, √3/2। फिर देखिए cos 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री। cos के लिए इधर देखते हैं ना हम लोग, तो इधर कितना फिंगर है, 3। तो क्या हो जाएगा बेटा, √3/2 प्लस। अब साइन 30 है, साइन देखो इधर इस कितना फिंगर है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, √1 मीन्स 1/2। cos 60 का भी क्या होता है, 1/2। फिंगर से चेक कर लीजिए, तो हमको रटने की जरूरत नहीं है, बिना रटे हम लिख सकते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, √3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 2 2 जा 4। √3 क्यों होता है, देखो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। इसका 3 नहीं किया बेटा, इसीलिए हमेशा इतना याद रखना कि कोई सेम रूट्स रहे तो उसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, एक ही नंबर आता है, 3 ही आया या 4 आया, जो भी हो। इसका देखिए 1/4, इसको सॉल्व कीजिए तो 4 होगा, ऐसे 3 + 1 4/4, यानी सॉल्व करेंगे तो 1। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 10 स्क्वायर 45 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 10 45 का आप लोग बताए थे कि साइन 45 का क्या होता है, 1/√2, और cos का भी क्या होता है, 1/√2। तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1 होता है ना, तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले, √3/2 का होल स्क्वायर, और sin 60 का √3/2। देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, क्या 1 होगा, तो 1 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये क्या हो जाएगा 3/4। इसमें क्या हो जाएगा 3/4। देखिए ऐसे ही कैंसिल हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा 1। क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें, बिल्कुल श्योर है आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए, cos 45 क्या बताएं, cos 45 का 1/√2, और यहाँ पे क्या है sec 30। तो sec के लिए हम नहीं जानते तो cos का पता करेंगे। cos 30 का कितना होता है, फट से बोलिए। यहाँ पे 30 है, √3/2 cos के लिए, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, sec। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2/√3। अब साइन करने जानते हैं, cos करने, साइन को जानते हैं, sin 30 का हाफ होता है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1 या 2, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/√2, इसको सॉल्व कीजिएगा, √3, इसको डिवाइड कीजिएगा 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई, 1 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 1 को √3 से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, तो कितना आएगा बेटा, √3 आएगा। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। क्लियर हुआ आप लोग को? अब हम इसको
सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 बाय अंडर रूट 2, इसको इंटू में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 3 बाई 2 प्लस 2 रूट 3। समझ में आया आप लोग को? डिवाइड को इंटू में बदल दिए तो क्या आ गया, देखिए रिजल्ट 3 बाय, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, इसको इससे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 6। जब भी इस टाइप का वैल्यू आएगा तब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। अब लोग पढ़े ना हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, डिनोमिनेटर, इसका हम लोग रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज मतलब परिमेयकरण करना, तो कैसे करते थे याद है? क्या होगा बोलिए, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, यार माइनस में जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर वही प्लस, क्या हो जाएगा, दोनों सेम माइनस होता भी ना, इकट्ठ अगर इसको कैंसिल करते हैं तो क्या ही ना बचेगा। 9 क्लास में आप लोग पढ़े हैं ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिएगा तो क्या बनेगा 6 हो गया, जब उसको कीजिएगा 218, यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट 6 6 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो तो 2 रूट 2, यहाँ देखिए 18 है, 18 को आप तोड़ सकते हैं ना, 3 बाहर आएगा इससे, अब पहले से 2 है तो क्या हो गया 6 अंडर रूट 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। क्लियर? यहाँ पे 6 का रूट स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 24, तो 4 को हम लोग 6 से करेंगे ना 20। ठीक है, अब हम लोग को क्या बचेगा देख लीजिए, यहाँ पे आ गया तो घटेगा नहीं, कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है बचेगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाला टर्म को ले लो पहले 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, नेगेटिव ले लिया, इसको लिए इसको, क्योंकि नीचे रिजल्ट जो आएगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये बड़ा है ना जी, तो इसमें क्या होगा बोलो, जब इससे ले लिए तो 3 रूट 2 बचा, और इसमें क्या बचा रूट 2 ले लिए तो माइनस रूट 6, यहाँ पे क्या होगा माइनस, बोलिए जल्दी से 16 हाँ, कट जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ गया देखिए आप लोग 3 रूट 2, आंसर देखिए तब लोग, माइनस, ये आंसर आना चाहिए। रिजल्ट इस टाइप का आएगा, तो रिजल्ट इस तरह क्या करना है, रेशनलाइज करके बना देना। ठीक है, अगर डायरेक्ट आंसर आ गया कोई वैल्यू तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें छोड़ देना। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है ना? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमें कॉमन क्यों लिया नेगेटिव वाला, तो आप लोग देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे न्यूमेरिकली जो वैल्यू है 24 में नेगेटिव है, तो रिजल्ट नीचे नेगेटिव आएगा, तो उसको हम लोग पहले ही नेगेटिव वाला टर्म को पहले कॉमन ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग समझ जाना चाहिए, सबका वैल्यू रखिएगा। ठीक है, sin 30 का वैल्यू रखिएगा, 45 का रखिएगा, cosec का रखिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर सेम ऐसे ही, इसमें कुछ भी अलग नहीं है कि नहीं? बना दें क्या इसको, अगर देखना चाहेंगे तो देखिए 5 है, 5 को रख देना है। देखिए आपको बोर्ड में cos 60 डिग्री, cos का वैल्यू 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए।
प्लस, देखिए यहाँ पे cos का sec 4 है तो 2 हो जाएगा। तो 4 हम लोग यहाँ रख दिए। 2 सेक 30 डिग्री सेक cos 30 का क्या होता है? अंडर रूट 3/2 3/2, तो यहाँ 2/3 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा? 2/√3 का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर 45, तो क्या होता है? 1 होता है बेटा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, ये तो सेम वैल्यू अगर हो तो इसका वैल्यू तो 1 होता है। बताए थे ना आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा तो 1, लेकिन आप लोग को अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट मान बैठाइए। 30 का मान क्या हाफ होता है और इसका वैल्यू क्या होता है? √3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, देखिए आप लोग कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए 5 है 1/4, ठीक है। यहाँ 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 4 और √3 का 3 हो जाएगा -1। यहाँ पे देखिए आप लोग 1/4 प्लस 3/4, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1 ही ना होगा यहाँ पे। यस सर, आप लोग को पहले हम बता चुके हैं। तो क्या हो गया? 5/4 प्लस 16/3 -1 -1 बाई यहाँ देखिए 4 4 1 प्लस 3। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। इसमें से 4 और 3 का कितना हो गया? 12। 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखो अच्छा से, ये 3 है ना, इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 को 16 से करो, 64 64 कैसे होगा? हाँ 64 हो जाएगा। चलिए हो गया। अब इसको नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 हो गया। 1 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 आएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ -12 आएगा ना। यस सर। चलिए -12, और यहाँ पे देख लीजिए 4/4, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए 64 और 59, कितना हो जाएगा? 79 9 हो गया और 7 -12 12/12। 67/12 कितना से घटाएंगे तो 67 देखिए तो आंसर कितना है? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। यस इतना ही है। चलिए रिजल्ट थोड़ा देख के अजय सा लग रहा था। खैर कोई बात नहीं है, जो भी आए हमको सॉल्व करना है, रिजल्ट लिखना है। कोई डाउट इसमें? तो इस टाइप से आपको जो छोड़े उसको बना लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको लिखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को, है ना, क्या है, औचित्य कीजिए, मतलब उसको जांच कीजिए और प्रूफ कीजिए, टिक मारिए कौन सा आपका सही है। तो 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसमें से कौन सा वैल्यू होगा? तो देखिए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2, यहाँ ब्लैक ले लेते हैं, ज्यादा दिखेगा आपको। देखिए 2 है 10 30 का मान क्या होता है बेटा? 1/√3, जानते हैं ना आप लोग? 1 प्लस यहाँ क्या है? 10 स्क्वायर 30, तो अभी तो हम लोग पढ़े 1/√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? बात नहीं कीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस 1/3, अंडर इस रूट जो है हट जाएगा। इसमें देखिए 2/√3, इसमें क्या हो जाएगा? 3, और क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, तो क्या आ गया? 2√3/4/3, इसको इंटू में बदलिएगा 2√3 इंटू 3/4। देखिए 2 2 या 4 है ना, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो अंडर√3 नहीं होगा, क्योंकि 3 जो होता है √3 इंटू √3 होता है। तो क्या बच गया आपके पास? √3/2, तो
तो आप बताइए कि इसमें से किसका वैल्यू √3/2 होता है? sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान हाफ होता है, tan 60 का मान √3 होता है और sin 30 का मान हाफ होता है। यानी ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया? क्लियर? जो वैल्यू आया उसके बारे में पूछ रहा है कि किसका वैल्यू है। इसमें देखिए बहुत इजी से कर सकते हैं। 1 माइनस 45 का 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0/2 0। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 90 का वैल्यू tan 90 जैसे sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin 90 का मान क्या होता है? 0 सॉरी 1 होता है और cos 90 का मान 0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 आया। तो यहाँ पे लिखा है 1, ये तो पॉसिबल नहीं है। sin 45 का वैल्यू भी नहीं होता है, यानी यहाँ ऑप्शन ऑलरेडी दिया। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a के बराबर क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, a का वैल्यू अगर हम लोग 0 डालेंगे तो इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, यानी 0 डिग्री पे ही क्या हो जाएगा? ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर जो बताए और यहाँ में देखिए 4 नंबर कोई डिफरेंट है? सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए? So 2 into Plus minus √3 प्लस माइनस केवल प्लस माइनस है। ठीक है, तो हम रिजल्ट पे जाते हैं डायरेक्ट, यहाँ माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा ना। यस सर, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3। चलिए कर लेते हैं। 2 यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे क्या होगा बेटा? 1 माइनस 1/3 1/√3 का, इसका सॉल्व कीजिएगा तो 2/√3, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। देखिए 3 माइनस 1/3 नहीं होगा? यस सर, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2√3 2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 2/3। इसको सॉल्व कीजिएगा 2/3 नहीं 2/3 होगा। हाँ 2/3 into 3/2 इसको इंटू में ले लेते हैं। 3/2 2 कट जाएगा सर, √3 बच जाएगा और 3 से देखो, √3 ये 3 जो है ना बेटा √3 है, तो इसको कट काटेंगे जाएगा। तो एक √3 बचेगा यहाँ। yes sir, तो √3 बचा, तो √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री। वेरी गुड। बताइए कहीं डाउट? हम लोग बहुत आसानी से इसको, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसको, ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, है ना। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। आप लोग क्या बक कर रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर क्या है? पहले 3 नंबर जो है 10a + b = √3। क्लियर? तो 10a + b = 10 इधर है तो 10 के वैल्यू ही सोचिए कितना का वैल्यू होता है। यहाँ बताइए 10 60 का वैल्यू नहीं होता है। अच्छा अब क्या है, इधर 10 है यस सर, इधर भी 10 है, तो a + b का वैल्यू 100% 60 होगा, तभी ना दोनों तरफ बराबर आया। यस सर, यहाँ बीच में बराबर है 10 है, तो ये थीटा जरूर 60 होगा तभी बराबर आया है। Yes, अगर sir. बराबर 60 नहीं होगा तो बराबर कैसे कर सकते हैं? तो इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन 1। क्लियर? अब हम लोग दूसरा स्टेप देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ कहा देखो a + b जो है क्या होगा? 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा या 90 के बराबर और 0 से बड़ा होगा।
और a क्या है, हमेशा क्या होगा, b से B से बड़ा बड़ा होगा, तभी ना हम लोग पहले a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ यहाँ और क्या है, और दूसरा दिया हुआ ना 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। आप लोग सोचिए अपने से जल्दी से, किसका वैल्यू होता है 10, कितना का मान होता है 1/√3? 30 अभी ना पढ़े बेटा, 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√30 का 3 होता है ना। चलिए a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 30 डिग्री। समझ में आया आप लोग को क्यों हुआ? देखिए 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या है 30 बिल्कुल 30 डिग्री है, तभी बराबर हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर या कोई स्टूडेंट इसको काट देता है 10 10 को, लेकिन आप कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल कैसे, कंपेयर कर सकते हैं कि जब ऐसा है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है। तो इक्वेशन 2 आप लोग 3 पॉइंट में पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग विलोपन विधि करते हैं। हमको a और b का ना वैल्यू चाहिए, तो देखिए x प्लस y जिस टाइप का इक्वेशन था और x माइनस y, तो हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे। तो सेम देखो a प्लस b और a माइनस b है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो तुम लोग क्या लिखेगा, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 2 को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी पहले से सेम है। देखो यहाँ b है, तो हम उसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते और उसको बराबर करते, तो क्या हो जाएगा a प्लस b 60 डिग्री, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। क्या देगा तुमको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो कट गया, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a से काट दो 2 से काट दो 45 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। तो 45 क्या है 90 से छोटा है यस सर। और 0 से बड़ा है, Yes, बिल्कुल sir। सही निकला। अब हमको क्या चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा तो क्या बन जाएगा आप लोग देखिए, 1 कहाँ है यहाँ पे, यस सर। देखिए जरूर नहीं कि 1 में 2 भी रख सकते हैं, अब तो बता चुके बहुत बार। तो आप लोग की इच्छा है जो लाइक आप यहाँ पे 45 बैठा दिए, कहाँ पे यहाँ पे, यस सर। तो क्या बचा प्लस b प्लस क्या बेटा 90 डिग्री 60 है 60 डिग्री बेटा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 क्या हो गया, जल्दी से बोलिए 15 डिग्री हो गया। तो आप लोग देखिए कितना हम आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या आप आसानी से नहीं बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट है आप लोग को? बिल्कुल इजी है। तो हम लोग मैथ को बोले ना कि बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बच्चा बोलता है बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत एंजॉय करके पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, फिर इसका हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में बताइए कि निम्नलिखित में कौन से सत्य है और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। आप इसमें रीजन भी मांग रहे हैं आपसे, इसका रीजन दीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ sin a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या, क्या सही है कि गलत है, हम कैसे मानेंगे? तो पहले हम कुछ a का वैल्यू ले लेंगे और b का वैल्यू ले लेंगे और पुट करके देखेंगे क्या हकीकत में वो आ रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या क्या लेना चाह रहे हैं। 1 नंबर में सपोज दैट हम मान लेते हैं a बराबर 30 ले लिए और b इक्वल टू क्या लिए 60। आपका इच्छा एज यू लाइक, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वैसा वैल्यू लीजिए जो आप जिसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप पुट करने के लिए कुछ भी ले लेते हैं ना, हम मान लेते हैं लेट, तो साइन क्या होगा, साइन बोलिए a प्लस b, इसका मतलब साइन क्या हो गया बेटा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना हो गया जल्दी से बोलिए, साइन 90 डिग्री 1 होता है।
तो इधर भी ना 1 आना चाहिए। Yes, तो हम दूसरा देख रहे हैं, ये हो गया LHS। अब RHS पार्ट को देखते हैं। साइन A हो गया कितना, 30 degree. एक बार लिख लो, साइन B। तो साइन 30 डिग्री Yes. और Sin 60. साइन 60 डिग्री। 30 का वैल्यू कितना होगा बेटा? √3/2 अंडर रूट 3/2 30 का 1 होगा ना, जब हाफ ना होगा, ओ हाँ 1/2 इसका हाफ हो जाएगा, इसका हो जाएगा Under 60, इसका हो जाएगा, under root 3/2. दोनों साइन है ना। देखिए जब ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने से आएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। जैसे इसका सॉल्व कीजिएगा 2 1 प्लस अंडर रूट 3, तो क्या ये 1 के बराबर आया? देखो इसका वैल्यू कितना आया था, इस साइड का वैल्यू 1 आया था, 1. तो इस साइड का वैल्यू तो 1 आना चाहिए था, तो बराबर नहीं नहीं आया। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, बोलो? असत्य असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, रीजन ये हो गया आपका। क्लियर? Yes. दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर बारे में क्या बोलेंगे, देखो क्या बोला, वृद्धि होने थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात सही है कि गलत है, कौन बताएगा? जैसे साइन हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसका वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री लेते हैं, इसका वैल्यू हाफ। साइन 45 लेते हैं, 1/√2। साइन 60 लेते हैं, Change होता है. 2। साइन 90 लेते हैं, 1। सब में देखिए बढ़ रहा है, Yes, sir. बढ़ रहा है ना। Yes, तो sir. ये 100% है कि थीटा का मान को अगर हम बढ़ा रहे हैं, इसका क्या वैल्यू भी वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्य हो गया, ट्रू। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान में वृद्धि होती है? नहीं होती है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू, अरे यहाँ देखो ना, 0 डिग्री है, 4√4 तो 2 होगा, बाय 2 से डिवाइड करें 1 होगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। जब cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो इसका क्या हो जाएगा? अब 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यानी गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। दिखा सकते हैं आप लोग, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर? थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। सभी मान में कैसे हो जाएगा? हम sin थीटा यहाँ पे 60 लेते हैं और यहाँ भी 60 लेंगे, क्या बराबर आएगा? केवल 45 में बराबर आता है, सभी के लिए नहीं आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य यहाँ देखो a बराबर 0, तो cot a परिभाषित नहीं है, ये सही कि गलत है? सही है. क्योंकि cot 0 का मतलब होता है sin 0 बाई cos 0। क्यों परिभाषित नहीं है क्या? देखो तो a इक्वल टू 0, तो cot a बराबर होता है sin a, सॉरी cos a बाय sin a। तो यहाँ पे cos a का वैल्यू 0 देंगे और ये sin a का वैल्यू 0 देंगे, ये 1 बाय क्या हो जाएगा? 0, नॉट डिफाइंड। ये परिभाषित नहीं है, तो सही बात बोला है ना, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड होगा, यानी परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सत्य। क्लियर? कोई डाउट? तो आज हम लोग 8.2 कंप्लीट कर दिए है ना। थैंक यू।